कि ये दोनों ही चलेंगे अब से लेकर बजट तक, ऐसा समझ में आ रहा है? जी, बिल्कुल सही। देखिए, सारे ऑटो काउंटर यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएँगे। ऑटो बास्केट लेना चाहिए 10% टारगेट के लिए, क्योंकि सारे के सारे काउंटर अच्छे लग रहे हैं। अशोक लीलैंड की बात करें, जिस दिन से काउंटर ने 100 लेवल को निकाला, यहाँ पे पूरा मोमेंटम चेंज हो गया। और आप देखोगे, टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड एक रेंज बाउंड वाले काउंटर होते थे, और जैसे हर्डल पार किया, बड़ा फ्लो और मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काउंटर में लगातार पिछले 7 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। यहाँ पे लगभग अब 145 के टारगेट हासिल होने के लिए तैयार है, जो मौजूदा लेवल से अभी भी 25% है, यानी कि 17 से 18% की रैली इस काउंटर में बननी चाहिए। आपको काउंटर लेना चाहिए, 117 का स्टॉप लॉस, 135 और 145 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। तो हेमंत जी, ऐसा हुआ है कि पूरा एनर्जी स्पेस आपको चहकता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, दिखाइए बीपीसीएल का चार्ट, दिखाइए एचपीसीएल। बीपीसीएल आपके सामने 407.25, एचपीसीएल आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 227 पर। आईओसी, ओएनजीसी, यहां पर भी आपको शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। चेन्नई पेट्रो, हेमंत जी, जहां पर आपने कल बहुत अच्छा एक कॉल लिया था, वो भी आपको दिन के उच्चतम लेवल 119.80 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कोई राय आपकी चंदन जी, यहां पर बहुत ही शानदार मूवमेंट पूरे के पूरे एनर्जी पैक में बनता हुआ? तो देखिए, मैं जब लगातार पिछले 5-7 दिन से ऑटो की बात कर रहे हो, तो कुछ दोस्त लोग बोल रहे हैं कि हमारे ऑयल के बिना तो ऑटो चलेगा नहीं, और बिल्कुल सही कहना है उनका। तो ऑटो में जब मोमेंटम है, तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, गैस, एनर्जी, इन सारे काउंटर में पॉजिटिव मूवमेंट बनना चाहिए। और आप देखोगे, काफी दिनों के बाद में इवन ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम है। बीपीसीएल पे हम बात करें, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सप्लाई ट्रेंड लाइन को एक काउंटर पार कर रहा है। 3-4% का ओपन इंटरेस्ट है, बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो 401 के सपोर्ट से बीपीसीएल में खरीदारी की सलाह बननी चाहिए। ऊपर में 422 तक के टारगेट है। उसके अलावा आप एचपीसीएल में भी देखें, तो वहां पे भी ब्रेकआउट बन रहा है। उसके अलावा हमारे हर टाइम के प्रेफर्ड काउंटर आईजीएल, एमजीएल है, और ये बजट तक लगातार इनका मोमेंटम चालू रहेगा। और यहाँ पे लगातार पिछले कुछ दिनों से हम ग्रीन एनर्जी थीम पे फोकस कर रहे हैं। तो आईजीएल लेना चाहिए, मौजूदा लेवल पे लेना चाहिए, ट्रेडिंग के हिसाब से पोजिशनल भी लेना चाहिए। 10-12% के मोमेंटम है। मौजूदा लेवल से देखें, तो 555 का सपोर्ट, 580 तक के टारगेट आईजीएल में हासिल होने चाहिए। सही। तो देखिए, इस प्लेस के ऊपर रखिएगा नजर। गैस से जुड़े हुए स्टॉक्स जनरली आउट परफॉर्म करते ही हैं। देखिए, मार्केट में प्री बजट रैली में पार्टिसिपेट करते ही हैं, और देखिए वही आपको इस समय देखने को मिल रहा है। कम से कम मिड कैप का टेम्पो हाई है, और लार्ज कैप्स भी देखिए ऑल टाइम हाई लगाने के बाद छोटा मोटा दबाव, और फिर से देखिए नई तेजी के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। जो पिछले कई दिनों से सीएनबीसी आवाज पर आकर आपसे कह रहे हैं खरीदना है, लेना है, बढ़िया क्वालिटी स्टॉक्स खरीदिए, पैसा यहीं बनेगा, वो है व्हाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमाया साहब। स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर, और आपको लख लख बधाइयां नए ऑल टाइम हाइज की। सबसे पहले सेम टू यू, बधाइए आपको भी और आपके दर्शकों को भी। बताइए सर, बजट से पहले क्या ये प्री बजट रैली का नाम देंगे इसे, या क्या लग रहा है आपको? मार्केट पर सेंस क्या है? ये बाजार रुकेगा कहाँ? बहुत सारे लोग इंतजार करके साइड लाइंस पर बैठे हुए हैं। कई लोगों ने लिक्विड फंड्स में अपने पैसे पार्क कर दिए, और बाजार वहां से भागता ही चला जा रहा है। क्या व्यू है आपका इस समय, और आप क्या सलाह दे रहे हैं सबको? हेमंत जी, जितनी बार भी पिछले थोड़े दिनों में जब हमने बात की है, मेरा मानना यही रहा है कि एक तरीके से नई इकोनॉमिक साइकिल की शुरुआत है। जैसा मैंने पहले भी बताया, 2019 में जब टैक्स कट हुआ और आरबीआई की पॉलिसी चेंज हुई, तभी भी हमारा यही मानना था, स्पेसिफिकली मेरा तो तभी भी यही मानना था। लेकिन डेफिनेटली कोविड की वजह से एक सेटबैक हुआ। लेकिन कोविड की वजह से जो सेटबैक हुआ, उसमें ये हुआ है कि 2019 में जब बिलीव कर रहे थे कि नई नई इकोनॉमिक साइकिल शुरू होगी, तो उसी तरीके की इकोनॉमिक साइकिल तो शुरू होगी। लेकिन अब यह है कि पोस्ट कोविड पूरे मैक्रोज जो है ग्लोबली, इंटरेस्ट रेट्स जो है, लिक्विडिटी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है, रिफॉर्म्स है, तो वो उससे और बेहतर हो गया एक्चुअली। सो मेरा ये मानना है कि इतना डाउट है लोगों को, रैली पे इतना डिसबिलीफ है, उसी के चलते शायद और थोड़ा चलने की उम्मीद है। तो ये बताइए सोमाया साहब, कहां पर आपका निगाह है, कहां निशाना है बजट तक? कौन कौन से सेक्टर्स या कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी लॉन्ग पोजीशंस हैं फिलहाल? जैसे हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली काफी लंबे अरसे की बॉटम अप पोजीशंस होती है, लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि आपका सवाल बजट की तरफ है, मेरा मानना है कि बजट विल बी ऑल अबाउट मतलब इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए। देखिए, पर्सनल लेवल पे अगर आप देखें, तो टैक्सेशन वगैरह, गवर्नमेंट को रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, तो टैक्सेशन वगैरह में कुछ ना कुछ हो सकता है। क्या है ये फोरकास्ट करना मुश्किल है। पिछले थोड़े सालों से
जो हाई इनकम अर्नर्स है या कैपिटल मार्केट्स हैं, इसमें टैक्सेशन के ऊपर प्रेशर रहा ही है, तो उसके बारे में उसको साइड पे रखते हैं एक मिनट के लिए। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं, मैक्रो को देखूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाव देने वाला बजट रहेगा। चाहे वो पब्लिक स्पेंडिंग हो, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो, डेफिनेटली पूरी की पूरी थीम मुझे ऐसा लगता है इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो सकती है। ठीक बात है। बात तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थीम हो सकती है। जब वित्त मंत्री जी कहती हैं कि एक ऐसा बजट होगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा, अभूतपूर्व बजट होगा, तो आई एम श्योर कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया उनके जहन में जरूर होगा। ये होप और बढ़ती हुई जा रही है। कुछ एक आध बढ़िया आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आपकी तरफ से सर, अगर आप एफएम होते ऐसे कोविड काल में, तो बताइए आप क्या करते देश के लिए? देखिए, एक्चुअली अगर आप पिछले मतलब डेफिनेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अबव माय पे ग्रेड वाला क्वेश्चन है, हैसियत के बाहर का। नहीं सर, प्योरली एज ऑब्जर्वर कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत कहिए। आप इतनी बढ़िया व्हाइट ओक कैपिटल के सीईओ हैं, मोतीलाल ओसवाल में इतने बढ़िया फंड आप चला चुके हैं। तो मैं एक चीज होती है जो हम न्यूज चैनल वाले एक्सपर्ट से पूछते हैं और सबसे पूछते हैं, आम नागरिक से भी पूछते हैं कि अगर आप एफएम होते तो क्या करते। इसीलिए आपसे पूछा। दो तीन चीजें हैं कि एक तो क्या है कि गवर्नमेंट की भी जो काफी चलन है वो काफी डायनामिक हो गई है, बजट के लिए ज्यादा रुकते नहीं है। इसलिए आप देखिए पिछले ये लेबर रिफॉर्म्स हैं, फार्म के रिलेटेड एग्री रिफॉर्म्स हैं, या ये पीएलआई स्कीम वगैरह है, काफी सारी चीजें जो है बजट के बाहर हो रही है और उन चीजों से हमको डायरेक्शन लेना चाहिए। पिछले साल अगर आप देखिएगा कॉर्पोरेट टैक्स कट जो किया था, जिसको एक तरीके से लैंडमार्क रिफॉर्म बोल सकते हैं, वो भी बजट के बाहर हुआ था। तो पहली बात यह है कि जैसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि नेवर वेस्ट अ गुड क्राइसिस, तो ये कोविड के बाद जो हुआ पूरा माहौल, उसमें गवर्नमेंट ने डेफिनेटली उस कहावत को फॉलो तो किया ही है और बजट में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंटिन्यू होगा। अगर आप बोलते हैं कि किस चीज पे नजर रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इन्वेस्टमेंट कैपेक्स रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देते हैं, उन पे जरूर नजर रखनी चाहिए। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे काफी समय से कमोडिटीज है, मेटल्स है, रियल एस्टेट है, ये जो सेक्टर्स हैं, इसको ना एक्चुअली मतलब वैल्यू सेक्टर बोल के एक तरीके से बॉक्स किया जाता है। बॉक्सिंग को साइड पे रखते हैं एक बार, लेकिन जो भी जिसको हम कॉन्ट्रेरियन बोल सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट है फॉर एग्जांपल, इन सब सेक्टर्स में मुझे ऐसा लगता है कि आगे जा करके चेंज हो सकता है कुछ। जी चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है सुमैया साहब की। कहाँ आपको मूवमेंट दिख सकता है बजट में? एक बात और बताइए आशीष जी, कहाँ से आप अपनी नज़र परे रख रहे हैं और आपकी जो मित्र मंडली है ओवरसीज में जो बाजार में पैसा लगाते हैं विदेशी निवेशक, वहाँ से एक अच्छा फंड फ्लो आपको आता हुआ दिख रहा है। कल भी 3100 करोड़ यहाँ पर आए। क्या वो पाइपलाइन है वो आपको मजबूत दिखती है बजट तक? एक्चुअली ग्लोबल मतलब ये एक मुझे ऐसा लगता है ये भी एक साइकिल का रोटेशन है, क्योंकि जैसे हमने पिछली बार बात की थी, पिछले कई सालों से पैसा डेवलप्ड मार्केट्स में जा रहा था और जैसे डॉलर वीकन हो रहा है, यूएस की इकोनॉमी में थोड़ी आकांक्षा आ रही है लोगों को, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ जो मूवमेंट है ये सस्टेनेबल है और उसमें इंडिया जो है डेफिनेटली इज मोर प्रिफर्ड। क्योंकि अगर आप देखिए तो पिछले थोड़े दिनों में जो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा गया है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है, तो वो मुझे ऐसा लगता है बरकरार रहेगा। ऐसा हमने कुछ नहीं देखा है जिससे कि हमको ऐसा लगे कि हमारी पोजीशन इसमें चेंज हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये पोजीशन बरकरार रहेगी, जहाँ पे इंडिया जैसे प्रेफर्ड मार्केट के तौर पे देखा जाता है। ठीक बात है। तो इसके ऊपर इन सब चीज़ों के ऊपर नजर रहेगी। सुमैया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय और अपने एक्सपेक्टेशंस बजट पर, बाजार पर हमसे शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। फिर से जल्द मुलाकात होगी बजट के दिन मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन देखिए क्या ज़बरदस्त रिकवरी निचले स्तरों से चल जी देखने को मिल रही है। खासतौर पर निफ्टी में बाजार गिरने के लिए रेडी नहीं है, लगता है कोई ब्रेकआउट आपके हाथ लग चुका है। और मिड कैप्स बता रहे हैं कि पार्टी चलती रहेगी। लार्ज कैप्स देखिए कंसोलिडेट कर रहे हैं ऑल टाइम हाईज के आसपास, और मिड कैप्स में जो तेजी है वो देखते ही बनती है। बताइए कौन सा स्टॉक आपने हेमंत जी, हम लोग एनर्जी स्पेस की बात कर रहे हैं।
रहे थे, ध्यान दीजिए मनाली पेट्रोकेम पर। यहां पर देखिए क्या शानदार मूवमेंट आ रहा है। 38 रुपए 40 पैसे का सेक्टर है और पूरे के पूरे इंडस्ट्री में आपको तहलका मचता हुआ दिखेगा। जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, मनाली पेट्रोकेम देखिए स्क्रीन पर। तो बिल्कुल, यहां पर आपके सामने प्राइस है 3870 और आज का सर्किट हेमंत जी मैं चेक कर रहा था वो है 4270। राय आपकी चंदन जी मनाली पेट्रो पर? अच्छा लग रहा है ये मनाली की वादियों की तरफ ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। और अब देखिए क्या शानदार प्राइस स्ट्रक्चर बना है सेल जी, हेमंत जी, और ये लगभग 64 दिनों के बाद में इस हर्डल को पार कर रहा है। 64 दिनों से ये बार बार 36, 37, 35, 50 इस लेवल पे आके अटकता है और आज डिसाइसिवली इस काउंटर को पार कर रहा है, स्पेशली पूरे सेक्टर में बाइंग के साथ। तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे कारगर सिद्ध होगा। आज के दिन का जो वॉल्यूम है कल के वॉल्यूम को सरपास कर चुका है और ऐसा लग रहा है कि टुवर्ड्स द क्लोज यहाँ पे मल्टीपोल्स वॉल्यूम देखने को नजर आएंगे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 36 का सपोर्ट है, 41 हाफ तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। बहुत सही, 41 एंड हाफ तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। मुझे याद है इसी तरह आपने कल चेन्नई पेट्रो को बहुत सही पकड़ा था। चेन्नई पेट्रो दूसरे दिन भाग रहा है, तो आज पहले दिन जो भाग रहा है उसके ऊपर फोकस करिए और वो है मनाली पेट्रो। और मनाली पेट्रो में तेजी देखते ही बनती है। मुझे लग रहा है कि ये चेन्नई पेट्रो का भी हो सकता है रब ऑफ इफेक्ट हो, क्योंकि चेन्नई में तेजी 2 दिन हो चुकी है और मनाली में अभी तेजी शुरू हुई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तेजी देखते ही बनती है। तो क्या फैंटास्टिक ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स को 100 पॉइंट नीचे देखकर चिंता मत करिए। देखिए मिड कैप का एक्शन और मिड कैप इंडेक्स में बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। इस इंडेक्स को भी आप ट्रैक करते हैं, मिड कैप इंडेक्स भी हाईज पर हाईज लगा रहा है। इसकी चर्चा हम थोड़ी सी कम करते हैं, लेकिन ये बताइए मिड कैप इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए चंदन जी? या देखिए सबसे पहले निफ्टी मिड कैप में 50 की बात करूं तो वहां पे भी ब्रेकआउट है। निफ्टी मिड कैप 100 में भी ब्रेकआउट है। तो सारे के सारे मिड कैप इंडाइसेस में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है और पिछले कुछ महीनों में मिड कैप में शानदार मूवमेंट बना है, स्पेशली पिछले 3 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे मिड कैप में एक मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिले थे मंथली चार्ट पे। और उस ब्रेकआउट के बाद ऑलरेडी यहाँ पे रनअप है और ये रनअप कंटिन्यू रहना चाहिए। यदि आप मिड कैप 50 की बात करें, एनएससी मिड कैप 50 की, तो वहां पे लगभग 6200 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 6700 तक के लेवल बनने चाहिए। और निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो वहां पे लगभग ऊपर में 22,800 23,000 तक के लेवल छूने चाहिए। बहुत सही। तो मिड कैप इंडेक्स में बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। हम लोगों ने शुरुआत में आज जीएमडीसी की बात की थी, 9% 8% ऊपर देखिए इस वक्त भी कारोबार करता हुआ ये शेयर नजर आ रहा है। मेटल्स से हमने देखिए तेजी की शुरुआत पकड़ी और टाटा मोटर्स की रौनक तो देखते ही बनती है। जीएमडीसी मेरे ख्याल में एक और मूव देगा, अभी देगा, थोड़ी देर बाद देगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन शैल जी क्या शानदार मूव आज मिड कैप्स में पकड़े गए हैं। हेमंत जी, अगर आप मनाली पेट्रो के फाइनेंशियल्स ही देखें, जी हाँ, वो ही आपको देखते बनते हैं। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर आप बहुत जबरदस्त देखिए डिविडेंड यील्ड है लगभग यहाँ पर लगभग 2.2% और अगर आप बुक वैल्यू देखें तो वो 27 है, सिर्फ 13 के पीई पर। और यूं समझिए कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 612 करोड़ रुपए है। अगर आप ये देखें कि इसका प्लांट कितना बड़ा है और इसका जो टॉप लाइन है मेरे सामने है वो लगभग 800 करोड़ रुपए। तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा मनाली पेट्रो में। अब 38 रुपए का प्राइस है और जैसा कि थोड़ी देर पहले चंदन जी कह रहे थे स्टॉक मनाली की तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा, लेकिन वो ऊपरी डायरेक्शन है, ये ठंड की तरफ नहीं जा रहा, आप ये जरूर समझें। सही है, बहुत ही बेहतरीन। देखिए पूरा का पूरा सेक्टर आपको हरे निशान में दिखेगा। आप देखिए पेट्रोनेट, एलएनजी में आपको तेजी दिख रही है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया सब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और अब आपके सामने फिलहाल 38 रुपए 10 पैसे पर मनाली पेट्रो। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया पकड़ा है आपने। मनाली पेट्रो आउट परफॉर्म कर रहा है और जीएमडीसी भी देखिए अब एक दूसरे मूव के लिए शायद तैयार नजर आ रहा है। आज के लिए कोई इंट्राडे टारगेट जीएमडीसी के लिए, क्योंकि पिक्चर देखिए बाकी ऐसा लग रहा है इस स्टॉक में आज इंट्राडे में 11-12% की रैली के बाद ये स्टॉक देखिए अब वापस से मूव करना शुरू कर रहा है। 65-20 इस समय ट्रेड कर रहा है, 67-40 तक का स्तर भी इसने दिखाया। चंदन जी आज एक शानदार मूव देखने को मिला है और मैं देख रहा था ये इस हफ्ते अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कल के सेशन में भी एक अच्छी रैली इस स्टॉक में देखने को मिली थी टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ।
देखिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि कल का जो डिप था वो एग्जैक्टली पुराना सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया है और वहीं से इसका बाइंग का ट्रिगर चालू हुआ है। कल जो 5650 का जो लो था वो इसका बॉटम बना है और आज लगभग 1.25 करोड़ के वॉल्यूम से इस काउंटर में फॉलोअप और प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। तो लेवल को रीटेस्ट, ब्रेकआउट और वॉल्यूम, और वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का, तो ये सारे इंडिकेटर्स है वो टेक्निकल परफेक्ट बाय ट्रेड बता रहे हैं। इस काउंटर में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 62 का सपोर्ट, ऊपर में 72 73 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। बात है तो देखिए जीएमडीसी स्टॉक के ऊपर दिन भर आज नजर रहेगी और मुकन जो आपने पकड़ा जो जैक सुपरमैन स्टॉक था उसने भी देखिए इंट्राडे में सर्किट लगाया, ये भी देखिए 6.5% की रैली के साथ टिका हुआ है। तो आज मिड कैप्स में जो तेजी है वो देखिए बहुत टिकाऊ नजर आ रही है। टिन प्लेट अभी भी देखिए 5% की तेजी दिखा रहा है। ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए कई मिड कैप स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हुए आपको इस समय नजर आएंगे। तो मिड कैप इंडेक्स में तेजी जो है वो देखते ही बनती है। चल जी हेमंत जी, बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट आपको इस पूरे स्पेस में आता हुआ दिखेगा। जरा ध्यान डालते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से टॉप गेनर्स हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स देखें तो आपको बहुत बेहतरीन मूवमेंट दिखेगा अशोक लेलैंड पर, जहां पर हम अभी स्टॉक कॉल ले ही चुके हैं, लगभग 3.8% ऊपर है। स्टील अथॉरिटी में आपको 2.25% का मूवमेंट दिखेगा, लगभग 77 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जिंदल स्टील 300 रुपए के आसपास 2% ऊपर, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहां पर आपको 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट इस पूरे सेक्टर में है। अगर आप एनएससी 500 पर नजर डालेंगे तो यहां पर भी बहुत ऐसे गेनर्स हैं जहां पर हमने काफी अच्छी राय ली है लॉन्ग साइड पर। देखिए जीएमडीसी तो टॉप गेनर है एनएससी 500 में, 9% ऊपर फिलहाल 65 रुपए 10 पैसे पे। उसके बाद टाटा मोटर्स डीवीआर, आरसीएफ पसंद था मयूरेश साहब का, मयूरेश जोशी जी हाँ, 5.4% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 5850 पर। मेरे ख्याल से इस पर राय बनती है। एकदम जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, माफ कीजिए, फर्टिलाइजर सेक्टर आपको काफी तेजी में दिखता है बजट से पहले। कोई पसंदीदा काउंटर आपका वहां पर हो जहां मूवमेंट ना आया हो, और आप राय दीजिए आरसीएफ पर भी। देखिए फर्टिलाइजर सारे यहाँ पे मोमेंटम में बनने चाहिए, और चाहे आप रैलीज की बात करो या फैक्ट की बात करो, इन सब में धीरे धीरे यहाँ पे मूव बनेगा। बट आरसीएफ का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और मेरे हिसाब से इसी काउंटर पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और बड़े वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे अपटिक देखने को मिले। वीकली डेली दोनों स्केल पे बाइंग है और इसलिए यहीं पे फोकस रखना चाहिए, और यही काउंटर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। 5625 जो आज का लो है वो एक मेजर सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में यहाँ पे 65 से लेकर 68 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए, जो लगभग 10 से 12% की रैली है। ऑलराइट, चलिए तो आरसीएफ के ऊपर भी रखिएगा नजर। आज मयूरेश जी ने सुबह सुबह बताया था, और देखिए व्हाट आर रन, सारे के सारे फर्टिलाइजर शेयर हर बार की तरह इस बार भी बजट से पहले बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे रिसर्च गुरु का मिडास टच काम करता हुआ, और उनकी वजह से देखिए ये स्टॉक हो गया एक नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर। और मुझे याद आते हैं 25-30 रुपए के वो स्तर, पता नहीं क्यों याद आते रहते हैं बार बार, 25-30 रुपए के वो स्तर, जब हम लोग कहते थे खरीद लीजिए, बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 20 रुपए का भाव हो नहीं सकता। चेंबूर के इनकी 800 प्लांट ही जाकर देख लीजिए, रियल एस्टेट का ही वैल्यू कर लीजिए, क्यों छोड़ते हैं इस तरह के बढ़िया स्टॉक्स को। और देखिए यही बात फैक्ट में हुई थी, और एक साल के चार्ट दिखाइए, हम लोग तब भी दिखाते थे ये स्टॉक जब ये 20 रुपए वाले 40 रुपए हुए थे, मुझे याद है बिल्कुल क्लियरली, हम लोग दिखाते थे चार्ट, ये गिरना और ये संभलना। देखिए ये गिरा है ये स्टॉक मार्च के लो से, और उसके बाद ये संभला। और एक बात और डायलॉग याद आता है, चलो गांव की ओर। गांव में इतना कोरोना का डर नहीं है जितना शहरों में है। और देखिए लोग जब जा रहे थे गांव की तो ओर, तब हम लोग कह रहे थे फर्टिलाइजर शेयर ही खरीदिए। और देखिए सारे फर्टिलाइजर शेयर इस समय अपने ऑल टाइम हाइस पर, 52 वीक हाइस पर तो कारोबार कर ही रहे हैं। हेमंत जी, आरसीएफ की अगर आप चर्चा करें तो इतनी तेजी के बाद भी ये आपको अपनी बुक वैल्यू के नीचे चलता हुआ दिखेगा। और अगर आप लैंड की वैल्यू करें तो मेरे ख्याल से कोई भी इंसान यहाँ पर बैठे बैठे 800 एकड़ जमीन मुंबई के चेंबूर में, उसका आप आंकड़ा नहीं लगा सकते। तो बहुत ही अंडर वैल्यूड एसेट्स हैं। और आप चाहे 20 साल की हिस्ट्री ढूंढ लीजिए इन स्टॉक्स की, हेमंत जी, कम से कम 30 से 35% तेजी आप सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में देखते हैं बजट के 1 महीने पहले से। ठीक बात है। तो देखिए जबरदस्त तेजी इन सब में आज के सत्र में देखने को मिल रही है। और गांव और खेती किसानी से सबसे ज्यादा क्लोज तो जुड़े हुए हमारे चंदन जी हैं।
तो चंदन जी का फोटो भी दिखा दीजिए ट्रैक्टर वाला। आपने जो एस्कॉर्ट्स बताया था वो देखिए आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। हम लोग कल भी इसकी चर्चा कर रहे थे। धीरे धीरे करके देखिए ट्रैक्टर इतनी स्पीड से नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे करके देखिए काम पूरा करता है। ये बताइए आपका अल्टीमेट टारगेट बजट तक का चंदन जी एस्कॉर्ट्स पर क्या है? जी हाँ, देखिए हेमंत जी, अभी मैंने लगभग 10 दिन पहले पार्टी भी चेंज की है, एमएनएम की तरफ फोकस किया मैंने, और एमएनएम एस्कॉर्ट्स भी यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो एमएनएम पे फोकस सही, जहाँ पे हम लगभग 850 880 के टारगेट दे रहे हैं, और एस्कॉर्ट्स ऑल टाइम फेवरेट है और यहाँ पे लेना ही चाहिए। कोई भी टिप आता है तो हम खरीदार की सलाह दे रहे हैं। अल्टीमेट यहाँ पे 1450 1550 के टारगेट। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है। 1500 1450 का टारगेट एस्कॉर्ट्स पर। हेमंत जी, हमारे आरएचएस में बहुत ज़बरदस्त फुटेज है और जिस वैक्सीन का इंतज़ार पूरा भारत देश कर रहा है वो अब हमारी राजधानी दिल्ली में आपको पहुंचती हुई दिखेगी। डायरेक्टर साहब दिखाइए फुटेज, देखते हैं किस हिसाब से कौन कौन से ट्रक्स, कौन कौन सी लॉजिस्टिक्स कंपनीज यहाँ हैं वो आपको इसमें काम करती हुई दिखेंगी। हेमंत जी देखिए, ये आपको उतरती हुई दिख रही है एक स्पाइस जेट के प्लेन से, जो उसके बेली में से देखिए आपको ये सामान निकलता हुआ दिखेगा। ये वैक्सीन हैं और अब आप देखिए इनको एक कोल्ड स्टोरेज ट्रक में रखा जाएगा जो कि एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक होगा, और उसके बाद मेरे ख्याल से ये 2 या 3 हॉस्पिटल्स जो हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, वहाँ पर एम्स में आपको ये सम्मिलित होती हुई दिखेंगी। तो ये बहुत बढ़िया फुटेज हेमंत जी आपके सामने, जिस दिन का था इंतजार वो घड़ी आ गई। बिल्कुल, और हम लोग कहते थे पीएम केयर में पैसा डालिए, पैसा कमाकर कल के खिलाड़ी आज से, याद है आपको? बिल्कुल, पीएम केयर से ही पैसा आ रहा है इस समय इस वैक्सीन के लिए। ये है दरअसल काम की बात। तो जिन लोगों ने पैसा डाला उनका फिर से धन्यवाद। देखिए, और सरकार ने कहा है पीएम केयर से इसकी फंडिंग होगी। लोग कहते थे आप पीएम केयर की बात इतना क्यों करते हैं? हम लोग मुझे याद है आप लगभग 7-8 महीने पहले आपने बहुत इस बात पर गुजारिश की थी, पैसा बना रहे हैं आप, बीटीएसटी कर रहे हैं आप, कल का खिलाड़ी आज कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं तो कुछ पैसा जरूर डाल दीजिए पीएम केयर में। और देखिए अब समझ में आएगा अगर आप डॉट्स को कंबाइन करें तो क्या हो रहा है। पीएम केयर का इस्तेमाल सबको मुफ्त वैक्सीन देने में हो रहा है। तो उन सब दर्शकों को सलाम दरअसल जिन्होंने पीएम केयर में पैसा डाला, और देखिए अब ये होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, वैक्सीन जब बन जाती है तो भाव क्या हो जाता है बाजार का, ये एक और हमें सीख मिलती है। 2020 की सबसे इंपॉर्टेंट सीख और आपके लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट सीख है, ऑल टाइम हाईस पर जब ये दिल्ली उतर चुकी है तब खरीदने का वक्त था बाजार को, जब वैक्सीन की खोज में लोग घूम रहे थे। और इसीलिए हम कहते थे खरीदिए बाजार, डरिए मत, नहीं लेना है नहीं लेना है, जो कह रहे हैं उनको ब्लॉक करिए, बंद करिए। और देखिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल, और वही होता हुआ नजर आया। बिल्कुल हेमंत जी, हल्के से मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। होंगे ही सर, और ये बात सही है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब इस बात को अनुभव कर रहे होंगे। जब वैक्सीन आती है तो भाव होता है 14,500 वाला, जब वैक्सीन की खोज शुरुआत होती है, जब सब लोग डरे होते हैं, तब भाव होता है 7,500 वाला। तो आपको खुद चूज करना है आपको कब खरीदना है और कब नहीं खरीदना है, या कब थोड़ा सा रुकना है। और चंदन जी इसके गवाह हैं। चंदन जी, आप भी हमेशा यही कहते रहे थे। बिल्कुल, और इवन देखिए, देशभक्ति का जज्बा तो हमेशा ही दिल में है, और बिल्कुल सीएनबीसी आवाज की इस मुहिम को मैं सलाम करता हूं और उन्हीं दर्शकों को सलाम करता हूं जिन्होंने देश के लिए इक्विटी में पैसा डाला, और उस पैसे से जो पैसा बचा है उसमें से पीएम केयर फंड में डाला है। तो देश सेवा में हमेशा जागरूक रहना चाहिए। और अब जब कोरोना का जो संकट है वो उभर के नजर आ गया, और अब वैक्सीन सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, और अब गांवों से लोग वापस शहरों की तरफ जाएंगे। लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट है कि पीएम केयर फंड पे फोकस करें, देश सेवा और समाज पे ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहे। पैसे बनाए बट उसको समाज के भी लगाए, तभी रियल पैसे का महत्व है। हेमंत जी, बस एक बात मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत लोग ऐसे खुशकिस्मत होंगे जो इस वैक्सीन को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर भी फ्री लगती हुई दिखेगी। तो गुजारिश ये है कि जितना पैसा आपको उस वैक्सीन को लगाने में लिया गया है, कम से कम उतना उससे दुगना पैसा आप पीएम केयर फंड में डालें। लेकिन फिलहाल स्क्रीन पर हेमंत जी 2-3 स्टॉक्स हैं जहां जबरदस्त ब्रेकआउट हो रहा है। राय लेंगे चंदन जी से। चंदन जी, CESE का स्टॉक देखिए 644 रुपए पर आपके सामने ट्रेड करता हुआ, फ्लैट मूवमेंट और उसके बाद एक अच्छा हरा निशान। बताइए कैसा लगता है चार्ट्स पर? बिल्कुल, देखिए एनर्जी के साथ में यहाँ पे पावर में भी मोमेंटम है,
और ऑटो एनर्जी पावर ये कंटिन्यूसली मूव में रहेंगे। और सीएससी आपने काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे फाइंड आउट किया है। 635 का हर्डल है जो लगभग 30-35 दिनों से ये सरपास नहीं कर पा रहा, और आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है जहां पे ओपन लो भी सेम है और सुबह खुलने के बाद से यहाँ पे सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट है। और ऑलरेडी कल ही इसमें वॉल्यूम हो गया था जब काउंटर कंसोलिडेट हो रहा है, जो उसका क्लियरली गवाह है कि ये काउंटर में 10% रैली तो आने वाले 2 दिन में देखने को मिलेगी। तो मौजूदा लेवल से लेना चाहिए। 632 का सपोर्ट है, 666 और 680 तक के टारगेट ये काउंटर मेरे हिसाब से आज और कल सुबह तक छूता हुआ नजर आएगा। चलिए, ये राय सीएससी पर आती हुई दिख रही है। चंदन जी, आपके लिए प्रस्तुत है एमआरएफ। हेमंत जी इसे लखटकिया शेयर कहते हैं और फिलहाल 84,600 यानी कि बिल्कुल कोशिश कर रहा है ये 8500 की तरफ, 85,000 की तरफ जाने की। राय आपकी पोजिशनली एमआरएफ पर? बिल्कुल, देखिए ऑटो एंसिलरीज का कोई जवाब नहीं है। ऐसा लग रहा है कि गाड़ियों के जो ग्रे गियर बड़े हैं, बदले हैं, उसमें ये सारे टायर्स यहाँ पे कामयाब नजर आएंगे। और एमआरएफ की आप बात देखोगे तो वीकली चार्ट में एक मेजर पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट हुआ था। यदि वीकली चार्ट में मैं 12-13 वीक का यदि समरी को स्टडी करूं तो 58,000 से लेके काउंटर में लगभग 81,000 का मूवमेंट आया। उसके बाद में 5 वीक लगभग 10,000 के पॉइंट में रैली कंसोलिडेट हुई और सीधा लॉजिकल टारगेट सीधा 91,000 और 1 लाख रुपए बनता है। तो 91,000 तो यहाँ पे पैटर्न की वजह से टारगेट बन रहा है यदि आप मिनिमम टारगेट की बात करें तो। हाई वैल्यू काउंटर है बट यहाँ पे फोकस करना चाहिए। लगभग 82,000 का स्टॉप लॉस, 91,000 और 1 लाख के टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा हेमंत जी बोल रहे हैं, लखटकिया काउंटर ये बनता हुआ नजर आएगा और ये लखटकिया बनेगा तब तक 10-15% मूवमेंट और दूसरे ऑटोज को भी साथ में दिखा देगा। 20 की शुरुआत हुई थी, 3,000 का शेयर था और तब से हम लोग कहते थे 3,000 का शेयर 3,000 का नहीं 8,500 का होना चाहिए, क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट इस प्लांट की उस समय 8,500 थी। और अब आप देखिए भाव क्या है, 85,000 का ये शेयर पहुंच चुका है। अच्छे शेयर खरीदिए, बने रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, मार्केट पर बुलिश रहिए, यही है मंत्र पैसा बनाने का। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी समय निकालने के लिए, इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए, बढ़िया आइडियाज हमारे दर्शकों को देने के लिए, और एक बार फिर से ऑल टाइम हाइस की खूब खूब बधाई। चलिए अब आपको आगे का एक्शन बताएंगे प्रदीप। 20 अंक की मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है और ठीक कल जैसा ही ट्रेड है। देखिए निफ्टी सेंसेक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं और मिड कैप्स अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं और बैंक निफ्टी सल्क कर रहे हैं। सल्क इज द राइट वर्ड, क्योंकि दूसरे दिन लगातार देखिए यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में यहां पर सुधार नहीं बन रहा है और यही वो रीजन है जिसके चलते बाजार को ऊपर जाने में थोड़ी सी प्रदीप इस समय दिक्कत होती हुई। जी हाँ, तो बाजार फिलहाल दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे आप लोग लगातार बात कर रहे थे, काफी सारे स्टॉक्स में शानदार मौके मिल रहे हैं, उसका फायदा उठाना चाहिए आपको। आपके पास कोई शेयर है या आप लेना चाहते हैं तो पहले हमें मैसेज कीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। आपको अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करना है और हमें टैग करना है #AskAwazFNO अगर आपकी पोजीशन फ्यूचर्स या ऑप्शन में है, या फिर #AskAwazCash अगर आपकी पोजीशन कैश में है। आपके सवालों का जवाब देंगे हम, लेकिन पहले समय की बड़ी खबरें।